बाबा ने अपनी छत्र छाया मेरे सिर पर रख दी। वाह, मैं निर्भय निश्चिंत जीवन बादशाह बन जी रही हूं। वाह बाबा वाह, आपने मुझे अपनी गोद में लेकर ईश्वरीय परिवार का बालक बनाकर आत्मविश्वास वाला जीवन दिया। प्यारे बाबा, ऐसे नव जीवन देने के लिए, खुशनुमा जीवन देने के लिए, उमंग उत्साह वाला जीवन देने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सभी मगन हो जाएं एक ही संकल्प में कि मैं इस संसार में बहुत महान पुण्य आत्मा हूँ, भाग्यवान हूँ। आज मेरे भाग्य का सूर्योदय हुआ, पुण्य फलीभूत हुए। खुद शिव बाबा ने आकर मुझे अपनी गोद में ईश्वरीय जन्म दिया, अपने परिवार का बालक बना दिया। धीरे धीरे आँख खोलिए। आपके जन्म की खुशखबरी स्वर्ग के देवी देवताओं तक भी पहुंच गई है कि कुछ महान आत्माओं का दिव्य जन्म ईश्वरीय परिवार में हुआ। तो इतने ऊंची गोद में जन्म लेने की खुशी में स्वर्ग के देवी देवताएं आपको आशीर्वाद देने आ रहे। घंटियां बजेंगी, देवी देवताओं का आगमन हो रहा, आप देवी देवताओं का दर्शन करेंगे। मंदिर घंटियों के साथ, देखो कहाँ से आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं कि सामने से? अच्छा देखो, आप सभी जोरदार मंदिर घंटियों के साथ, जन्म उत्सव घंटियों के साथ देवी देवताएं प्रकट हो रहे हैं, आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तालियां बजती रहे, देवी देवताएं आ जाएं वरदानी हाथ से। देवी देवताओं का आगमन ईश्वरीय जन्म की खुशी में जोरदार तालियों से बाबा की गोद में आने की खुशी में सभी देवी देवताएं वरदानी हाथ, कुक्षी की भूमि पर देवताओं से निवेदन है, आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा होगी। जब ये फूल बरसाएंगे तो सोचिएगा फूल नहीं बरस रहे, स्वयं भगवान अपना प्यार, खुशी, शांति, खजाने बरसा रहे। और अगर देवी देवताओं तो आ जाए भाई, फटाफट जल्दी आओ आप सभी। और गीत बजेगा, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आँख खुली रखिएगा, अभी ताली नहीं बजाना है, मेडिटेशन की अवस्था में बैठना है। जब ताली बजानी होगी तो हम कहेंगे। चलो देवी देवताओं से निवेदन, उतर के पुष्पों की वर्षा करें। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी
प्रभु आपकी बलिहारी। ये भी देखना है फास्ट। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी। आपके आभारी हम आपके आभारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम आपके आभारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। जीवन की राहों में तुमसे उजीरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजीरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। बहुत सुंदर गीत बजेगा अभी। अगर पुष्प है तो आप बरसा सकते। गीत बजेगा, बधाई हो। इस गीत पर मुस्कुराकर इतनी खुशी में ताली बजानी है कि पूरे कुक्षी के अंदर ये आवाज फैले कि कुछ महान आत्माओं का दिव्य जन्म ईश्वरीय गोद, ईश्वरीय परिवार में हुआ। तो बहुत खुशी में एक एक लाइन सुनते हुए अपने ईश्वरीय जन्म, सबसे ऊंचे जन्म की खुशी में बैठे बैठे तालियां बजाएंगे। बधाई हो, बधाई। गीत के साथ साथ
और दोनों हमारी बहनें भी आ जाए, ममता बहन और सोनू बहन भी आए लोग स्टेज पर। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। सूरज सा हो रोशन, तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। सूरज सा हो रोशन, तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। उद्यम पुरुषार्थी बनो, मंजिल अपनी तुम पाओ, सारा आसमां हो तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। हंस के मुस्कुराते जियो तुम, ये दुआओं में दोहराते हैं। जन्मदिन की बधाई हम गाते हैं। हंस के मुस्कुराते जियो तुम, ये दुआओं में दोहराते हैं। आरज़ू हजारों की, कुछ चंदा और तारों की, जियो तुम हजारों साल। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बहुत सुंदर। अब इतना सुंदर, ये सबसे ऊंचा जन्म है, इसको रियलाइज करना है। शिव बाबा द्वारा, शिव बाबा की गोद में, शिव बाबा के परिवार में जन्म हुआ, तो उस खुशी में अब आप सबको जन्मदिन पर क्या करते हैं? ताली भी बजाते हैं, डांस भी करते हैं। तो सबको रास करना है। सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाइए। और ये देवी देवताओं से निवेदन है, आप लोग नीचे उतर के सबको रास कराएंगे। नहीं, आप लोग बाकी सब देवी देवता नीचे उतर के। चलो गीत लगा दो रास का, सत्युगी देवी देवताओं का। आप सबको, जिसको लग रहा है आज शिव बाबा के घर मेरा जन्म हुआ, सबको रास करना है, ठीक है, देवी देवताओं के साथ। देवी देवताएं सबको रास कराइए, अपने आप ही नहीं रास करना। तालियां बजाते जाए। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत आगे आ जाओ, आगे जा सकते
बिरंगी फुलवारी है, डाली डाली हरियाली। सदियों की देवी में वो आरास हो रहा है। सदियों की देवी में वो आरास हो रहा है, आरास हो रहा है। मुस्काते मुखमंडल से मधुर से छलक रहा है। चमकते हीरों से महलों में प्रकाश हो रहा है। सदियों की देवी देवों का आरास हो रहा है। सदियों की देवी देवों का आरास हो रहा है, आरास हो रहा है। बहुत सुंदर, खुद के लिए तालियां बजाएं। तो आज घर जाएंगे तो ऐसे नहीं जाना, सबको मुबारक और बधाई देके जाएंगे, पर उसके पहले दीदी लोग भी आपको नया जन्म हुआ उसकी बधाई देंगे। गीत बंद करो। ओम शांति। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आदरणीय दीदी जी का कर्तव्य ध्वनि के साथ, तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कहा जाता है, पत्ता पत्ता सिंचने से फूल नहीं खिलता, पत्ता पत्ता सिंचने से फूल नहीं खिलता, बिना आत्मा के ज्ञान परमात्मा नहीं मिलता। तो दीदी ने बहुत ही सुंदर आत्मा अनुभूति कल हमें कराई थी और आज विशेष परमात्मा की गोद का अनुभव कराया। तो देखा जाता है कि जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीने की भी एक कला होती है। गीत तो सभी गाते हैं, लेकिन गीत गाने की भी एक कला होती है। जिस तरह भोजन सभी बनाते हैं, लेकिन भोजन बनाने की भी एक कला होती है। अगर किसी चीज़ में कला भर दी जाती है तो वो चीज़ बहुत सुंदर और प्रिय हो जाती है। तो उसी तरह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। हम जानते हैं आत्मा तो एक मनुष्य के अंदर भी है, एक जीव के अंदर भी है, जानवरों के अंदर भी आत्मा है और हमारे अंदर भी आत्मा एक शक्ति है। शरीर के अंदर आत्मा होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्मा के अंदर आत्मज्ञान हो जाना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अभी दीदी ने जो शिविर करवाया है, बड़े भाग्यशाली है हम, हमारे श्रेष्ठ कर्म है जो हमें इस श्रेष्ठ स्थान पर पहुँचे हैं, है ना। कोई भी किसी स्थान पर ऐसे ही नहीं पहुँचता, तो बड़े भाग्यशाली हम आत्माएं हैं। और दीदी ने जो भी होमवर्क दिया है उसे हम करें, और जो कल लेटर का पत्र का बोला है, तो सेंटर पे जो समय दिया है 10 से 11 बजे तक का, तो कृपया आप आइए और वहाँ का भी वातावरण का अनुभव कीजिए, क्योंकि वहाँ पर एक तपस्या का स्थान है। हम बहनें रहते हैं 13 सालों से वहाँ पर अभी रह रहे हैं, और भी भाई बहनें वहाँ पे आते हैं और तपस्या करते हैं। तो वहाँ के प्रकंपन जो वाइब्रेशन है, वायुमंडल है, वातावरण है, उसका भी आप लाभ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सुख शांति आनंद की अनुभूति होती है। तो कृपया आप आइए कल। और आज दीदी ने ईश्वरीय बोध का आपको अनुभव कराया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। और आपको 2 शब्द से
3 बार ओम का उच्चारण करके हम आपको बताएंगे। ओम अर्थात ओम शब्द जो है ज्ञान से भरा हुआ एक संपूर्ण शब्द कहा जाता है, जिसको 3 शब्दों में उच्चारण करते हैं, आ, उ और म से। आ से अर्थात आचरण, उ से अर्थात उच्चारण, म से अर्थात मनन। आचरण अर्थात करना, उच्चारण अर्थात बोलना, मनन अर्थात सुनना। तो कहा जाता है ये तीनों ही चीज़ें समान हो तब हमारे जो शिव जी है वो हमारा नमस्कार स्वीकार करेंगे, तभी तो कहा जाता है ओम नमः शिवाय, अर्थात ओम शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, क्योंकि आज स्वयं भगवान का है ना परिचय हमको मिला और स्वयं परमात्मा के हम बच्चे बने हैं। हमारा अलौकिक नया दिव्य जन्म हुआ है आज, है ना। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को पहचाना है और उसे सर्व संबंध से अपना बनाया है। तो इसलिए इस अलौकिक दिव्य जन्म की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। और आज इस शिविर का 6ठा दिन है, तो 6 दिन से दीदी जी ने जो भी होमवर्क दिए हैं उनको हमें अभ्यास करना है, रोज उनको रिवाइज करना है, क्योंकि इस शिविर का लाभ उन भाई बहनों को मिलेगा जो इस होमवर्क को पूरा करेंगे अटेंशन दे करके। अगर अपने जीवन में सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, खुशी ये चीज़ें अगर हम लाना चाहते हैं तो हमें जो दीदी ने होमवर्क दिया है उस पर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, तभी इस शिविर का लाभ आपको हो पाएगा। तो इस शिविर के लाभ के लिए हमें ये होमवर्क ज़रूर करना है। और कल बाबा के घर में भी आइए, बाबा को लेटर अपने दिल की बातें जो भी है वो सच्चाई सफाई से लिख करके बाबा के घर में एक लेटर बॉक्स बना है तो उसमें आप डालिए और अपने आप को हल्का करिए। और एक सूचना है, किसी की चाबी गुम हो गई है तो वह काउंटर पे है, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति। एक अनाउंसमेंट है, आज आपसे नाम, पते ये सब भरवाए जा रहे हैं, फ़ोन नंबर। क्यों भरवाए जा रहे हैं? जिसने नहीं भरा वो बाहर लिख के जावे। ब्रह्मा कुमारी में हर प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, शिवरात्रि। तो अगर आपका फ़ोन नंबर होगा तो आपको फ़ोन करके उन त्योहारों पर बुलाया जा सकेगा। आप सब चाहते हैं ना, हाँ, कि हम भी इतने बड़े परिवार में, आप लोग कितना मनाएंगे दिवाली? 10 लोग, 20 लोग, और यहाँ भगवान के घर में भगवान के साथ हर त्यौहार मनाया जाए। तो उसके लिए अपना फ़ोन नंबर जो हमारे भाई लोग भरवा रहे हैं उस पर्ची को ज़रूर भर के जाए। किस किस ने भर दिया है? और कुछ और जो रेगुलर आते ही हैं, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी है माताएं, गीता पाठशाला, वो नहीं, जो एकदम नए शिविरार्थी भाई बहन आए हैं, तो अभी जाते समय भाइयों से रिक्वेस्ट है, एक एक से पूछते जाएंगे। जिन्होंने नहीं भरा है कृपया आप भर लें, आज ही उसको भरना है, ठीक है। ओम शांति। तो कल आइए सुबह 10 से 11 बाबा के घर। ओम शांति।